हम्म, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.6 तक देख चुके हैं। तो आगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 13.7। तो एक्सरसाइज 13.7 आपकी कोन है। तो सबसे पहले कोन की शेप याद करें बच्चों, कैसी होती है आपकी कोन। आपका कोन इस तरीके का होता है। डेली लाइफ में आपने मेहंदी की कोन, क्रीम होती है, जैसे केक बनाने के लिए एक आपको कोन चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको कोन, काफी आपने कोन के वेसल्स देखे होंगे। सॉफ्टी की नीचे आपकी जो होती है वो आपकी कोन होती है। तो ये आपकी कैसे, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ के कोन के। क्लियर है बच्चों। जैसे सॉफ्टी कोन होती है, आइसक्रीम की कोन होती है आपकी, आप आइसक्रीम देखते होगे, नीचे आपकी आइसक्रीम, ऊपर आइसक्रीम होती है और नीचे कोन होती है, कोन के शेप की आइसक्रीम होती है। इसके बाद आपने मेहंदी की कोन देखी होगी, मेहंदी की कोन होती है आपकी इस शेप की। और डेली लाइफ एग्जांपल्स में केक को डेकोरेट करने के लिए भी आप एक क्रीम, एक उसमें करते हैं और उसके बाद डेकोरेट करते हैं। तो ये कोन के आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें ये आपकी हाइट ऑफ द कोन होती है। ये हाइट है कोन की h, ये इसकी नीचे बेस में जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है r, और ये होती है इसकी स्लेंट हाइट। ठीक है, तो ये जो आपकी है कर्व सरफेस में, ये इसकी स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट को निकालने के लिए बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। स्लेंट हाइट एल, स्लेंट हाइट एल की वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होती है। क्लियर है बच्चों, ये हो गई इसकी स्लेंट हाइट को निकालने के लिए एल का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एच और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। एच आपका परपेंडिकुलर हो गया, आर आपका बेस हो गया और एल हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसी से हमने एल की वैल्यू निकाली अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको बात करनी है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ भी कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 भी कह दीजिए। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया। सभी बच्चे नोट करें, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है। नोट करें जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों। तो आपको दो ही फॉर्मूले पता होना चाहिए, पहला एल कैसे निकालते हैं, स्लेंट हाइट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दूसरा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। चलिए फिर एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम बताना है राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम क्या होगा, आपको रेडियस दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया, पाई आर स्क्वायर एच, रखें वैल्यू और बताएं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करें। यहाँ पे आपको गिवन है r इज इक्वल्स टू 6, h इज इक्वल्स टू 7। वैल्यू रख के बताएं बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ रहा है।
आया बच्चों किसी का? सॉल्व करें, पाई की वैल्यू रखें 22/7, 1/3 है, पहले 1/3 रख दीजिए, फिर पाई की वैल्यू आ रही है 22/7, आर की जगह पे आप 6 रखिए, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, एच की जगह पे 7। तो अब सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आपका कितना आया बचा, 22 इंटू 6 इंटू 2। मल्टीप्लाई करें, 22 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताएं? 22 इंटू 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, कितना आ रहा है? 264। 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा वॉल्यूम में आपको क्यूबिक मीटर लेना है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक यूनिट होना चाहिए। तो 22 की हमने 12 से मल्टीप्लाई करी, तो ये आपका कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करी, 1 से मल्टीप्लाई करी, ऐड किया 264। तो कितना आ रहा है बच्चों, 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? बताएं बच्चों, सिर्फ आर और एच की वैल्यू आपको दे रखी थी, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3 में हमने वैल्यू रखी और सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया 264। नोट करें जल्दी से बच्चों, जिन्होंने नोट कर लिया वो सेकंड क्वेश्चन करें तब तक। सेकंड क्वेश्चन का बताएं क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सॉल्व करके बताएं क्या आ जाएगा। आर और एच दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। ये नोट कर लिया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, एच गिवन है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है, वैल्यू रख दें फॉर्मूले में और सॉल्व करके बताएं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रखें 1/3, पाई की वैल्यू रखें 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। तो अब इसे रखें और सॉल्व करके बताएं। आर की वैल्यू रख दी 3.5 इंटू 3.5, एच की जगह पे 12। तो अब डेसिमल को फ्रैक्शंस में बदल देते हैं, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर देते हैं। 7 की टेबल देखते हैं, 7 1 सा 7, 7 5 सा 35, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 7 सा 35, 5 2 सा 10। तो यहाँ पे आपका 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया। क्लियर है? 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या आ रहा है, 22 इंटू 7। 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। जल्दी से नोट करें बच्चों। नोट कर लिया बच्चों, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कॉनिकल वेसल। एक कॉनिकल वेसल है, उसकी कैपेसिटी बतानी है। तो मींस आपको वॉल्यूम ही निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम ही निकालना है। आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 7, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट का मतलब l। याद रखिए सिर्फ हाइट कही जाए तो h, हाइट मींस h, लेकिन यदि स्लेंट हाइट कही जाए तो इट मींस एल। हाइट और स्लेंट हाइट दोनों अलग हैं, तो स्लेंट हाइट आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और अब आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो आपको स्लेंट हाइट का फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। बताएं बच्चों।
अभी अभी आपने लिखा था L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रखें वैल्यू L और R की और सॉल्व करके बताएं H कितना होगा। सॉल्व करके H की वैल्यू बतानी है बच्चों। आपको L की वैल्यू दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो अब आपको इसे सॉल्व करके H की वैल्यू बतानी है। 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताएं। 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 आपका बच्चों 625 हो जाता है, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 49। तो अब आपको एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो नंबर्स को एक ही साइड ले जाएं, 625 माइनस 49, 49 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 625 में से 49 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गए, 6 बचा, 12 में से 5 गए, 7, 6 में से 1 गया, 5, तो एच स्क्वायर आपका कितना आ गया, 576। और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। 24 की 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 सा 16 का 1 कैरी ओवर, तो ये आपका आ जाएगा 576। तो 576 आपका 24 का स्क्वायर है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 24। एच की वैल्यू आपकी 24 सेंटीमीटर आ गई है। बताएं बच्चों, आपको बस एच की वैल्यू निकालनी थी, क्यों, क्योंकि जब आपसे कैपेसिटी पूछी जा रही है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। तो आपको आर और एच की जरूरत है, जबकि क्वेश्चन में आपको आर और एल दे रखा है। तो आर और एल की हेल्प से हमने एच निकाल लिया। अब आपके पास वैल्यू है, वैल्यू पुट करें वॉल्यूम ऑफ कोन में और आंसर बताएं कितना आ जाएगा। ये क्लियर हुआ बच्चों। आपको आर दे रखा था 7, स्लैंट हाइट दे रखी थी 25। आपने पाइथागोरस की हेल्प से एच की वैल्यू निकाली 24 सेंटीमीटर। अब आपसे कैपेसिटी या वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 1/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7, आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, एच है 24, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 8 सा 24। तो अब आपका क्या आ रहा है, 22 इंटू 7 इंटू 8, मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 7 8 सा 56 होता है, 56 की 22 से मल्टीप्लाई करके बताएं। बताएं बच्चों कितना आ गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये आपका 1232 आ रहा है, पर किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब आपके यूनिट्स क्या थे, सेंटीमीटर, है ना। यहाँ तक बताओ ये बच्चों क्लियर है। ये आपका वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आपसे कहा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछा जा रहा है, जो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कोनिकल वेसल की आपको कैपेसिटी बतानी है। याद करें जब मैंने आपको कन्वर्जन पढ़ाया था, तो दो वर्ड्स बताए थे, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है कैपेसिटी। क्या डिफरेंस होता है, वॉल्यूम निकलता है सॉलिड का और कैपेसिटी निकलती है लिक्विड की। तो जब आपके सॉलिड्स का वॉल्यूम पूछा जाता है, तो इनके यूनिट्स हो जाते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। लेकिन जब आपसे लिक्विड की कैपेसिटी पूछी जाती है, तो आप उसे लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर में डिफाइन करते हैं। ये इसके यूनिट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यदि आपसे कैपेसिटी पूछी जा रही है, तो आपको इसे लिक्विड के फॉर्म में बताना है। यूनिट्स आप क्या रखेंगे, लीटर, मिलीलीटर और
किलोलीटर में। तो आपको इंटरचेंज करने हैं, कन्वर्जन करना है यूनिट्स का। आपको सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसे लीटर में बदल ली। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलते हैं कैसे? आपका फॉर्मूला होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर होता है ना। आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। इसका हम यूज करेंगे। बताएं बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि हमसे कैपेसिटी पूछी जा रही थी, कैपेसिटी के यूनिट्स होते हैं लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर। तो आप यूनिट्स का कन्वर्जन कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से उसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आपका कन्वर्जन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहाँ पे चेंज कर दें, आपका कन्वर्जन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर होता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं 1.232 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप 1 लीटर लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया 1.232 लीटर। क्लियर है? या मिलीलीटर में बदलना चाहे तो मिलीलीटर में बदल ले। मिलीलीटर का कन्वर्जन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ये आपका मिलीलीटर का कन्वर्जन होता है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं 1232 मिलीलीटर। ठीक है, ये आपकी इसकी कैपेसिटी आ गई है। क्लियर है बच्चों? बताए बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हाइट दे रखी है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट है 15 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम दे रखा है, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ कोन आपको गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो ये आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? रेडियस आपको बतानी है कितनी होगी। एच की वैल्यू दे रखी है 15, पाई की जगह आप 3.14 यूज करिए, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? आपको पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, पाई की जगह आप 3.14 यूज करिए, और आर की वैल्यू बताएं सॉल्व करके क्या आएगी। सॉल्व करके आर की वैल्यू बतानी है बच्चों। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो वैल्यू रख दीजिए। पाई की जगह पे 3.14 कहा गया है, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एच आपको 15 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1570। सॉल्व करके आर स्क्वायर का मान निकालना है। पहले आर स्क्वायर का मान निकाल लें, फिर आर बताएं। कैसे करेंगे बच्चों? पहले 3 से डिवाइड करें, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15। क्लियर है? फिर 3.14 की 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 3.14 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 का 2 कैरी ओवर, 5 वन जा 5, 5 2 प्लस 2 7, 5 3 जा 15। तो ये आपका कितना आ गया? 15.70। तो रख दीजिए 15.70 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ गया है 1570। यहां तक बताया बच्चों? क्लियर है?
यहाँ पे आ गया 15.70 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपका आर स्क्वायर कितना आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 डिवाइडेड बाय 15.70। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 15.70 वन टाइम्स और ये आपका 100 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 10 का स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी हो गई? 10। बिल्कुल सही। बच्चे 20 कैसे आया आपका? नोनू आपका 20 कैसे आया? हंड्रेड का स्क्वायर रूट करना है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। जल्दी से नोट करिए बच्चों। क्लियर है? वॉल्यूम और हाइट दे दी जाए तो आप रेडियस निकाल सकते हैं कोन का। ठीक है, कोई नहीं। अब क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? वॉल्यूम दे दिया गया है आपको एक राइट सर्कुलर कोन का 48 पाई। 48 पाई वॉल्यूम दे दिया गया है। हाइट कही गई है उस कोन की 9 सेंटीमीटर। कोन की हाइट दे दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है। तो पहले रेडियस निकाल लें। जब एक बार रेडियस आ जाएगी तो उसका डबल कर दीजिएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। वॉल्यूम की जगह फॉर्मूला रख दें, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करें। एच की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी आ जाएगी? तो देखते हैं। r इज इक्वल्स टू 4 आ गया है, कैसे आया देखते हैं। पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए, 1/3 पहले है। आर स्क्वायर आपको निकालना है, एच की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, इज इक्वल्स टू 48 पाई। तो पाई दे रखा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 48 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई। 3 पाई यहाँ पे रह गया है, तो 3 पाई इसके नीचे चला जाएगा बटे में। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपका कितना आ गया? 16। आर स्क्वायर 16 आ गया है, तो आर कितना हो जाएगा आपका? 16 का स्क्वायर रूट 4। तो आपका रेडियस आ गया है 4, तो डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। तो डायमीटर ऑफ द बेस आपसे पूछा जा रहा था, आपका 8 सेंटीमीटर आ गया है डायमीटर। क्लियर है बच्चों? तो यही आपसे पूछा जा रहा था, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर आ गया है आपका 8 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। सिर्फ बच्चों आपको दो फॉर्मूले याद रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 और दूसरा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया एक कोनिकल पिट है, तो कोन की शेप की है जिसमें ऊपर का टॉप डायमीटर कितना दे रखा है? 3.5 मीटर। ये आपका पूरा डायमीटर 3.5 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर बटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गई आपकी रेडियस 3.5 डिवाइडेड बाय 2। वो कोनिकल प्लेट 12 मीटर डीप है, तो हाइट हो गई इसकी 12 मीटर। तो आपको रेडियस 12 मीटर मिल गई है। रेडियस 3.5 डिवाइडेड बाय 2 हो गई है और हाइट 12 मीटर हो गई है। अब आपको इसकी कैपेसिटी बतानी है किलो लीटर में। तो वही क्वेश्चन है, पहले आपको मीटर में दे रखा है दोनों, रेडियस और हाइट। तो पहले वॉल्यूम मीटर में निकाल लीजिए, मीटर क्यूब में, एंड देन मीटर क्यूब को किलो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्योंकि आर और एच आपका मीटर में है तो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आएगा, और उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करके किलो लीटर में बदल लीजिए। तो सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रख देते हैं 1/3। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू हो गई 3.5 डिवाइडेड बाई 2।
आगे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, और एच है आपका 12 मीटर डीप। तो एच की वैल्यू 12 हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। 3 1 3, 3 4 12, 2 1 2, 2 2 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया। 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 7, 7 5 से 35 होता है, तो 0.5 3.5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये आ गया है आपका। अब यदि आप इसे डेसिमल्स में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसे फ्रैक्शन में बदल लें। पहले भी बदल सकते थे, बात वही है। कभी भी आप जब सॉल्व करना चाहें तब कर लें। 5 से कैंसिल कर दें, 5 1 5, 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10। तो ये आपका 2 से और कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 11 22। तो ये आपका क्या बचा, 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 77 डिवाइडेड बाई 2 आ गया है आपका वॉल्यूम। बताएं बच्चों, इतना आ रहा है? Yes, ma'am. तो 77 डिवाइडेड बाई 2, 77 को 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 38.5। तो ये आपका 38.5 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर है बच्चों? वॉल्यूम आ गया है आपका 38.5 मीटर क्यूब। अब आपको इसे किलोलीटर में बदलना है। तो किलोलीटर में बदलने का यूनिट क्या होता है, यूनिट आज याद होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये बेसिक कन्वर्जन है बच्चों, याद किया आ रहा है आपको। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1000 लीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोलीटर के बराबर होता है। तो ये आपके बेसिक कन्वर्जन है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर है। आपको इसे किलोलीटर में बदलना था, क्वेश्चन में कहा गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं 38.5 किलोलीटर। क्लियर है बच्चों? बच्चों Yes, कन्वर्जन, ma'am. कन्वर्जन जितने अच्छे से याद करोगे उतने क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। मोस्टली क्वेश्चंस में कन्वर्जन दे दिए जाते हैं, लेकिन यदि ना दिए जाएं तो बेसिक कन्वर्जन याद कर लें। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन आपके बेसिक्स हैं, इन्हें आप याद कर लें। तो ये बेसिक्स कन्वर्जन है। मीटर्स में 100 सेंटीमीटर क्यूब के तो याद होंगे बच्चों। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁶, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और 10⁹ मिलीमीटर क्यूब, है ना? याद आ रहा है बच्चों? ये हो गया आपके बेसिक कन्वर्जन। तो इन्हें याद रखें बच्चों, आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं कहीं पे। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? वॉल्यूम आपसे पूछा गया था किलोलीटर में, कैपेसिटी आपसे किलोलीटर में पूछी गई है, पर आपको चूंकि यूनिट्स मीटर में दे रखे थे तो मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। फिर हमने मीटर क्यूब को किलोलीटर में बदल लिया। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर होता है, तो आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया 38.5 किलोलीटर। आगे चले बच्चों। Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, द वॉल्यूम आपको दे रखा है एक राइट सर्कुलर कोन का 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 9856, साथ साथ आपको डायमीटर दे रखा है। If the diameter of the base is 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी होगी बच्चों?
डायमीटर की हाफ, बिल्कुल सही 14। रेडियस हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बताया बच्चे, रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द कोन, एच की वैल्यू बतानी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 14, एच की वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर आपको दे रखा है 9856। तो सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या और आ जाएगा, एच की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉल्व करें, जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर दे, 7 1 7, 7 2 14, है ना, बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो अब सब एक तरफ ले जाते हैं, तो जब आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली डिजिट्स ऊपर आ जाती हैं और ऊपर वाली डिजिट्स आपकी नीचे चली जाती हैं, 22 इंटू 2 इंटू 40। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरी तरफ ले जाने पर इक्वल के, तो जो 3 आपका डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, और जो न्यूमरेटर में डिजिट्स हैं 22 इंटू 2 इंटू 14 वो आपके डिनोमिनेटर में चले गए। अब फिर से कैंसिल करें, जो कैंसिल हो रहा है तो करें, 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 2 4, 2 8 16, 4 9 2 8 आ गया। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 14, 7 7 49, 0 7 4 28। क्लियर है? अब 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 2 22, 11 6 66, 11 4 44। तो ये आपका h इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 4, 4 16 64, तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 48, बिल्कुल सही। h इज इक्वल टू आपका कितना आ गया है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर, h की वैल्यू आ गई है 48 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? नोट करिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन मतलब एल की वैल्यू पूछी जा रही है, एल की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। एच की वैल्यू 48 रखिए, आर की वैल्यू 14 रख रही है, और सॉल्व करके बताना है एल की वैल्यू क्या आएगी। ये कैंसिल हटा दें बच्चों, तो ये आपका एल की वैल्यू अब निकालते हैं। ये आपकी एच की वैल्यू 48 आ गई है, एल की वैल्यू पूछी जा रही है स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू आपकी कितनी है 48, 48 का स्क्वायर, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 14, 14 का स्क्वायर। तो बताएं बच्चों क्या आ जाएगा, 48 का स्क्वायर करें पहले, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, तो 48 का स्क्वायर करें, 48 इंटू 48, 8 8 64 का 6 कैरी ओवर, 8 4 32 और 6 38, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 32, 3 कैरी ओवर, तो ये आपको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, दैट इज 2304। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 2304, 14 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 196 होता है, तो 2304 में 196 ऐड कर दें, 196 ऐड करेंगे, 6 और 4 10 का 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10 का 1 कैरी ओवर, 5, ये हो गया 2500। 2500 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 50, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो ये आपका कितना हो गया 50। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. नोट करें, तो आपकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई है, स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई है 50 सेंटीमीटर। फिर लास्ट ऑप्शन आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले मुझे फॉर्मूला बताएं बच्चों, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल,
आपको वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू आपकी 14 है और एल की वैल्यू आ गई आपकी 50। तो सॉल्व करके बताना है, 7 1 7, 7 2 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 50, 250 से 100 हो जाता है और 100 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. वेरी गुड, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट करें बच्चों। ठीक है, तो आगे दे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी। तो सबसे पहले आप एक राइट ट्राइंगल बनाए। ये आपका क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया ए बी सी, जिसकी साइड्स आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले साइड्स को सही से रखें। आपको एक राइट एंगल दे रखा है, तो राइट ट्राइंगल का मतलब इस ट्राइंगल पे आप हाइपोथेरस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तभी आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपकी जो हाइपोटेनस होना चाहिए वो आपका परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होना चाहिए। तो 13 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, 12 और 5 को आप कुछ भी कह सकते हैं, एक को परपेंडिकुलर कह दीजिए, एक को बेस कह दीजिए। ये बात समझ में आई बच्चों कि एक राइट ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेनस वाली साइड सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी जो भी साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो 13 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस दोनों साइड्स का स्क्वायर का एडिशन होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जब आप स्क्वायर करके ऐड करते हैं तब आपका हाइपोटेनस आता है। तो जिस भी साइड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ये बात बताएं बच्चों, क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. हमेशा जो सबसे बड़ी साइड हो 5, 12 और 13 में 13 सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। अब आपको इसे रिवॉल्व करना है अराउंड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो आपकी ये एक एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड आपकी एक्सिस हो गई है। इस एक्सिस के अराउंड आपको इसे क्या करना है, रोटेट करना है, रिवॉल्व करवाना है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये ऐसे ही रहेगा। ये आपका कोई कागज है, तो इस तरीके का कोई आपका पेपर है जो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। अब आपको इसके अराउंड रोटेट करना है, रोटेट करना है इस एक्सिस के अबाउट। तो जब आप रोटेट करोगे तो किस तरह की शेप बनेगी, ध्यान से देखिए बच्चों। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो आप ये पूरा रोटेट कर रहे हैं तो इस तरीके से ये आपका वो बेस बन जाएगा और रोटेट करने पर एक सर्किल आ जाएगा नीचे, ये आपका एक सर्किल बन जाएगा। और दूसरा ये एक्सिस आपकी इस तरीके की आ जाएगी, तो ये आपका एक कोन बन गया। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो जब आप 12 सेंटीमीटर को एक्सिस मान के रोटेट करेंगे तो ये आपका क्या बन गया, एक कोन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे आप सिलेंडर बनाते थे, एक रेक्टेंगुलर पेपर लेते थे, उसे फोल्ड कर देते थे तो वो सिलेंडर बन जाता था। इसी तरीके से एक राइट ट्राइंगल को यदि आप उस 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक कोन। तो अब आपको एक कोन बन गया है तो इसका वॉल्यूम बताना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला बताएं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। तो इस कोन में बताएं r इज इक्वल्स टू कितना है, रेडियस ऑफ कोन कितनी है। सर्किल क्यों आया बच्चे, क्योंकि हम रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट जब आप इसे घुमा रहे हैं तो ये ऐसे ही तो घूमेगा।
इसकी इसकी डिस्टेंस हर जगह क्या होगी, बराबर। तो आप जब रिवॉल्व कर रहे हो तो पेज की साइड तो बराबर होगी, और जब साइड बराबर होगी, ऐसा किस केस में आता है, सर्किल में। सर्किल में हर एक की रेडियस कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, अब क्लियर हुआ। नीचे इसलिए सर्किल बना, जब आप नीचे रिवॉल्व कर रहे हो तो इस तरीके से 5 सेंटीमीटर आपका, ये एक पेन समझो, ये एक साइड है नीचे की, आपकी साइड ऐसी तो है 5 सेंटीमीटर, ये इसका एक्सेस का पॉइंट है। जब आप घुमा रहे हो तो हर एक आपकी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट चल रहा है, तो ये आपका पॉइंट कैसे बन रहा है, नीचे एक सर्किल ड्रॉ कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि आपकी इतनी दूरी 5 सेंटीमीटर हमेशा रहेगी, ये सेंटर रहेगा। तो आप जब इसे रिवॉल्व करोगे तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा नीचे। तो ये आपका एक सर्किल बना जिसमें आपकी हर एक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका बेस एक सर्किल का हो गया। और रिवॉल्व कर रहे हो तो ये इस तरीके की लाइन है, तो जब आपको रिवॉल्व करते हो तो इस तरीके से आप रिवॉल्व करने पर क्या बन रहा है, कोन। तो ये आपका कोन बन गया है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा, नीचे बेस की रेडियस कितनी है, 5। तो रेडियस आपकी 5 हो गई। ये आपकी इस कोन की हाइट है, हाइट कितनी आ गई, 12। हाइट हो गई है 12। तो अब आपको वैल्यू रख देनी है, आर की जगह 5 रख दीजिए, एच की जगह 12, और पाई की वैल्यू आपसे कही जा रही है 3.14 यूज करनी है। तो पाई की जगह पे 3.14 रख के सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा, 1/3। पाई की जगह पे 3.14 रखें, आर की जगह पे 5 और एच की जगह पे 12। तो कैंसिल करें, 3 1 3, 3 4 12। अब आपका क्या आ गया, 3.14 मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 25 4 100। तो 25 4 100 हो जाता है, 3.14 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 314 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है, सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर यूनिट्स है, तो ये आपका कितना आ गया, 314 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। Yes, ma'am. नोट करें जल्दी से। चलिए फिर आगे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ द ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी जो आपका क्वेश्चन 7 है, above is revolved around about the 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी बार आपको जो इसमें एक्सेस है वो बदल दी। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या था, आपकी ये राइट एंगल ट्राइंगल था इस तरीके का, जिसमें ये हाइपोटेनस था आपका 13, ये 12 था और ये 5 था। ऐसे ही तो था बच्चों, पिछली बार क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि 12 सेंटीमीटर वाली साइड को आपको एक्सेस बनाना है। अब की बार आपको कहा जा रहा है इसे एक्सेस बनाइए, ये जो आपकी 5 सेंटीमीटर वाली है ये अब आपकी एक्सेस हो गई, इसके अबाउट आपको रोटेट करना है। ठीक है, तो अब आपको इसके अबाउट रिवॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन कहना है कि आपको इसे रिवॉल्व करना है ट्राइंगल को अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। इस तरीके से आपके जो दोनों के वॉल्यूम आ रहे हैं उनका बाद में रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अब की बार बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको क्या है, इसको इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है। तो इसे आप अब घुमाएंगे तो अब आपको इस तरीके का सर्कल मिलेगा, है ना। अब आपको इस तरीके का सर्कल मिलेगा जब आप घुमाएंगे। तो यहाँ पर अब आपका, बताएं मुझे समझ में आ रहा है, इसके अबाउट आप घुमा रहे हैं तो ये अब आपको इस तरीके का एक कोण बन जाएगा। जब आप इस तरीके से, ये अब आपकी एक्सेस है, आपकी एक्सेस ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसे अब आप ऐसे घुमाएंगे इस एक्सेस के अराउंड। जब इस एक्सेस के अराउंड घुमाएंगे तब आपको इस तरीके का कोण मिलेगा। बताएं बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। Yes, ma'am.
ठीक है, तो अब आपको ये कोन मिल गया है, तो जिसमें बेस अब आपका ये बन रहा है। जब ये बेस बन रहा है तो बेस की रेडियस कितनी हो जाएगी 12। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बच्चों? आपको क्वेश्चन को डायग्राम से क्लियर करना है। तो अभी आपका बेस सर्किल बन रहा है, तो इसकी रेडियस हो गई है 12 सेंटीमीटर और हाइट हो गई है अब आपकी 5 सेंटीमीटर। तो जो एक्सेस होती है वही आपकी उसकी क्या हो जाती है, कोन की हाइट हो जाती है। पिछले वाले क्वेश्चन में आप 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, तो वो उसकी हाइट हो गई थी। अब आप 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो, तो आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर हो गई है। नीचे की साइड का रहना है क्या बच्चे, यहाँ पे आपको ये एक्सेस है, हाँ ये आपको एक्सेस है, मींस ये लाइन आपकी ट्राइंगल की फिक्स है। आप ट्राइंगल की इस साइड को कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो आपका ये ट्राइंगल ऊपर की ओर बन रहा है, उसे इस लाइन के अराउंड घुमाना है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये जो आपका लाइन है ये फिक्स है, आपको ऊपर से इसे रिवॉल्व करना है इस एक्सिस के अबाउट। तो जब आप घुमाएंगे तो यहाँ पे जो आपकी ये साइड है वो घूमेगी और एक सर्किल बना देगी, और ये वाली लाइन ऐसे घूमने पर आपका एक कोन शेप बना रही है। तो ये आपकी एक कोन की डायग्राम बन गया। तो ये इसकी बेस की रेडियस कहलाती है। तो रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। तो अब इस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। तो वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं। पाई की वैल्यू 3.14 ही ले लेते हैं, इंटू 12 इंटू हाइट हो जाएगी 5 इंटू, एक मिनट, आर स्क्वायर एच है तो आर दो बार आएगा, 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 5 4 जा 20। 20 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। तो अब 240 की मल्टीप्लाई करनी है 3.14 से, 240 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 1 कैरी होगा, 4 3 सा 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 628। ऐड कर दीजिए तो ये आपका आ गया 75360। 2 से पहले डेसिमल लगा दीजिए तो ये आपका कितना आ गया 753.60। बताए बच्चों, क्लियर है? बट हम ये कैसे फाइंड करें कि एक्सेस कौन सा है? आपको बता रखा है ना बच्चे, क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको रिवॉल्व करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है कि आपको इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करना है अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये क्वेश्चन में कह रखा है कि अब की बार आपको किस साइड के अराउंड रिवॉल्व करना है। आपको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो एक्सेस हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो जो एक्सेस होती है वही उसकी क्या हो जाएगी, हाइट। जो एक्सेस होती है वही उसकी हाइट हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में भी आपसे कहा गया था कि आपको रिवॉल्व करना है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो पिछले क्वेश्चन में आपकी 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करना था, तो आपकी एक्सेस क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर एक्सेस हो गई, तो एच आपका 12 हो गया। तो जो एक्सेस होती है वो आपकी हाइट बन जाती है। बात समझ में आ रही है? जिस साइड के अराउंड आपको रिवॉल्व करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको रिवॉल्व करना है अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर, तो वो 12 सेंटीमीटर आपकी एक्सेस हो गई, वो आपकी हाइट बन जाएगी, कोन की हाइट हो जाएगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रिवॉल्व करना था यहाँ पर 5 सेंटीमीटर साइड के अराउंड, तो 5 सेंटीमीटर आपकी क्या बन गई, एक्सेस बन गई, क्योंकि आपको इसके अराउंड ट्राइंगल को रिवॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने इसे, आपकी h हो गया 5 सेंटीमीटर और ये आपका बेस बना, बेस की रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद सॉल्व करा, कितना आ गया वॉल्यूम 753.60 सेंटीमीटर क्यूब। बताए बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब लास्ट में क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर भी करना है, रेशियो भी निकालना है। लास्ट में आपसे रेशियो पूछा जा रहा है कि आपके जो दोनों के वॉल्यूम्स आ रहे हैं उनका रेशियो बताएं। पीछे आपका वॉल्यूम आ रहा था 314, है ना? पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए आपका वॉल्यूम कितना आ गया है 314, या फिर 3.5 इंटू 100, कुछ भी कह सकते हैं जो आपको इजी लग रहा हो। तो यहाँ पर आपको दो चांस है, पहला वाला ज्यादा इजी है। यदि आप 3.14 इंटू 100 कह रहे हैं, इट मीन्स ये 100 पाई है ना? तो ये आप इसे 100 पाई लिख सकते हैं।
तो 100 पाई पे छोड़ सकते हैं। V2 आपका कितना आया 3.14 इंटू 240, 3.14 आपकी पाई की वैल्यू होती है, तो इंटू 240। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको पाई से मल्टीप्लाई करके फिर आप कैंसिल करेंगे तो पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, ये आपका रेशियो आ गया 100 डिवाइडेड बाई 240। इसे और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 60, 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 60 आ गया। 5 से और डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 12 जा 60, तो यहाँ आपका कितना आ गया रेशियो, 5:12 आ गया। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही बच्चे, 5:12। बच्चे रिपीट करूं तो देखिए यहाँ पर आपको V1 क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ये देखिए आपसे कहा गया फाइंड ऑल्सो, आपको और क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। तो जो क्वेश्चन थर्ड में वॉल्यूम आ रहा है और जो क्वेश्चन फोर्थ में वॉल्यूम आ रहा है, उन दोनों को आपको डिवाइड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम आ गया था 3.14 इंटू 100, 3.14 आपकी पाई की वैल्यू थी, तो आप पाई इंटू 100 कह सकते हैं, 100 पाई, या फिर 314 भी कह सकते हैं। चूंकि मैंने 100 पाई इसलिए ले लिया क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वरना 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब दोनों का रेशियो निकाला V1 रेशियो V2, तो पहले वाले में आपका आंसर आ रहा था 3.14 इंटू 100, 3.14 इंटू 100 मीन्स 100 पाई, यही तो आ रहा था आपका वॉल्यूम V1। और V2 आपका कितना आया 3.14, आपका पाई की वैल्यू होती है, पाई इंटू 240, ये आपका आ गया 240 पाई आंसर। नहीं तो बच्चे आप सोचो ऐसा रेशियो करना चाहें 314 ओवर 753.60, ये भी आपका आंसर सही होगा 753.60, लेकिन इसे आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप किससे डिवाइड करोगे। आंसर ये भी सही है कि आपका V1 आया 314, V2 आया 753.60, लेकिन आपको और इजी करने के लिए मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर ही लास्ट कर दिया 3.14 इंटू 240, 3.14 आपकी पाई की वैल्यू होती है, तो इसे हमने लिख दिया 240 पाई, और पिछले वाले का आंसर आ रहा था आपका 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 240 को हमने और सिंपल फॉर्म में लिख दिया। तो सिंपल फॉर्म में सॉल्व करते गए, पहले हमने 4 से डिवाइड करा, फिर 5 से कैंसिल हो रहा था, दोनों 5 की टेबल में आ रहे थे, 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? No doubt, ma'am. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम फिर यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,